Hello and good morning, friends. By now, I assume that you have learned a little bit of part programming. थोड़े से आपने जी कोड्स एंड एम कोड्स स्टडी किए होंगे. हमने ड्रिलिंग का अभी तक प्रोग्राम किया है. वी हैव डन ड्रिलिंग प्रोग्राम्स. सो लेट अस मूव ऑन टू turning and milling programs. There is not a lot of difference between drilling and turning or milling program. You have to just assume that the lines, the curves, the arcs are there only, and you have to remember a few codes only. That is G00, G01, G02, and G03. So let us see how these codes are incorporated in turning and milling programs. Now let us start with turning programs. It was already discussed that lathe has only two axes, x-axis and z-axis. Now there is one question जो बार बार उसमें आता रहता है एग्जाम्स में भी, why axis is not there in turning lathe or turning. Why ऐसा क्यों है कि y axis नहीं है? तो y axis is I tell you कि हमने z एक्सिस का एक फार्मूला बनाया था कि z एक्सिस whenever the tool moves near the job it is z axis. So अगर ये टर्निंग की आपकी जॉब है तो जब टूल उसके नजदीक जा रहा होता है that is z axis and x axis is the on the other side of the job axis. तो x एक्सिस है, अगर इसके ही परपेंडिकुलर हमने y एक्सिस बनाना है तो आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द जॉब इटसेल्फ the x-axis becomes at y-axis. तो y-axis है, आधे आधे रोटेशन के बाद वो y-axis बन जाता है. So there is no need of y-axis, hence there is no y-axis in lathe. That you have to remember. There are only two axes, x-axis and z-axis. Now let us see how G00 is incorporated in lathe. अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस. व्हेनेवर द टूल गोज नियर द जॉब इट इज माइनस z एंड व्हेन इट गोज अवे इट इज प्लस z. तो ये आपका टूल है. Now G00 as we know it is for rapid positioning without cutting या rapid traverse के लिए. Here each axis move as much as commanded data in rapid feed rate में. rapid की आपने कोई बताई हुई है तो उसमें होता है. तो G00 x या z जो भी आप बताना चाहते हैं वो उसका बताएंगे. तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आपका x0 z0 है. तो अगर ये वाला पॉइंट होगा तो यहाँ पे आपका x एक्सिस भी मूव किया एंड z एक्सिस भी. सो इट विल बी x150 z100 लाइक दैट. और यहाँ पे भी टेपर है तो दैट मींस ये भी x एक्सिस भी मूव किया एंड समथिंग लाइक y z एक्सिस भी मूव किया है. सो इट विल बी x200 z200. सो वी कैन गिव G0 x150 z100. या अगली लाइन में अगर नेक्स्ट कमांड हमने देनी है, नेक्स्ट ब्लॉक देना है, it will become G00 x200 and z200. तो ये इसको हम कमांड को कैसे देंगे? अब इसके भी दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको कन्वेंशनल बताया है. कन्वेंशनल तरीका आप अपना कीजिए कि जीरो से उसका डिस्टेंस कितना है. अगर एब्सोल्यूट है तो आपको जीरो से आपका डिस्टेंस कितना है. नाउ जीरो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जॉब के सेंटर में सेट कर दिया गया है. यहाँ पे 0 है, x0 z0 इट इज हेयर. तो यहाँ पे आप देंगे G00. यहाँ पे आप चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपने पहुंचना है. इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये येलो एरो से दिखा के उसके बाद रेड पॉइंट है. तो वहां पे पहुंचने के लिए अगर कोई कमांड आपने देनी है, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 इन z डायरेक्शन. z डायरेक्शन में ये 5 के डिस्टेंस में है और x डायरेक्शन में कितना है आपका. देखिए ये रेडियस जो है ये 25 है. तो जीरो यहाँ पे है तो इसका आधा हो जाएगा 12.5. सो x विल बी, x ऊपर वाली डायरेक्शन में x है. जब भी आप जॉब का प्रोग्रामिंग करना शुरू कीजिए पहले उसके x एक्सिस और z एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे कि x माइनस किधर है, x प्लस किधर है, z कहाँ है, z माइनस कहाँ पे है. तो यहाँ पे देखिए आप लिख रहे हैं G00 x 12.5 बिकॉज
ये प्लस की साइड में है, ये इसका डिस्टेंस 0 से 12.5 है, तो आप 12.5 लिखेंगे। और z कितना है, z ये बताया हुआ है 5 है, तो +5 आप z लिख देंगे। नाउ एक फानुक मशीन है जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, तो फानुक में अगर हम देखें तो उसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो जाती है। तो उसमें डायामीटर मोड में चलता है, डिस्टेंस मोड में नहीं चलता। जैसे कि हम नॉर्मल ड्रिलिंग में या बिलिंग में करेंगे, यहाँ पे जो टर्निंग होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। वहां पे सीधा सीधा डायामीटर बताया जाता है, एक्स का डायामीटर बताया जाता है। एक्स जैसे यहाँ पे बताया गया है 25.0, दिस इज 25.0, तो 25 बताया गया है और Z5 बताया गया है। तो हम जो अभी के लिए 2-3 हम अपने एग्जाम्पल सेट करेंगे, उस प्रोग्राम में हम इसको डायामीटर मोड में डिस्टेंस लिखेंगे, जो x क्या है वो डायामीटर मोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने चलना है तो ये 25 लिखा जाएगा। अब G01 इज लीनियर इंटरपोलेशन, दैट मीन्स कटिंग करते हुए आपने जाना है। यहाँ पे आपके पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ पे आपने कटिंग करना है, 30 के डिस्टेंस पे करना है। नाउ ये 30 जो है -z डायरेक्शन में है, तो ईच एक्सिस मूव स्ट्रेटली एज मच एज कमांडेड डाटा इन कमांडेड रेट। जो आपने कमांड दी है कि हाँ हमें फीड रेट इसका इतना चाहिए, जैसे यहाँ पे फीड रेट 0.2 बताया गया है, तो G01 आप बताएंगे x 150 z 100, तो यहाँ पे ये फीड रेट से मूव करेगा। यहाँ पे आपका G01 आपने दिया है, G01 यहाँ पे था आपका, G01 आप बता रहे हैं x25 क्योंकि इसका डायमीटर मोड में चल रहा है, एंड z-30 एट द रेट ऑफ, जो फीड रेट आपका चल रहा है 0.2, जो उन्होंने बताया हुआ है, आपके प्रोग्राम में बताया हुआ है। तो अब इसको हम एक प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक जॉब है जो 30 मिलीमीटर डायामीटर की है और इसका जो लेंथ है 50 + 15 इट इज 65, और इसके मैंने x और z एक्सिस पहले से ही बता दिए हैं। x प्लस उधर है, z प्लस इधर है, तो z माइनस दूसरी तरफ होगा। अब ये मैंने प्रोग्राम सीधा बता दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इसको फानुक मोड में ही आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। ये 30 की डायामीटर एज्यूम करके इसका कट जो है हमने 1 मिलीमीटर का एज्यूम करना है कि 1 मिलीमीटर का इसका कट लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे शुरू करते हैं G00 x30 z1। x30 हमारा कहाँ पे है, x30 हमारा तो ये हो गया, और z जो 1 है, z1 हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे z इसको 0 यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, इसके जो सेंटर में है, जॉब के सेंटर में, वहां पे एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे z एज्यूम करने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्लियरेंस मोड में ले जाएंगे, प्लस साइड में ले जाएंगे, सो दैट स्क्रैचेस ना पड़े इसके फेसिंग के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये 30 है, 30 से 1 मिलीमीटर नीचे 29 के ऊपर हम पहला कट लगाना शुरू करते हैं। 29 का मतलब ये नहीं है कि इट इज 1 मिलीमीटर हमने नीचे करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ½ मिलीमीटर हमने नीचे करना है, ½ मिलीमीटर इधर से, ½ मिलीमीटर इधर से, तो दैट मीन्स 29 का डायामीटर फॉर्मेशन होगा। तो पहली लाइन हमने सिर्फ 29 पे क्या करना है, हमने ये पहली सबसे पहली लाइन क्या कर रही है, यहाँ इसके एक ऊपर वाली सरफेस के ऊपर टच कर रहा है। दूसरी वाली लाइन रैपिड मोड में, अभी कटिंग नहीं शुरू हुई है, तो दूसरे मोड में भी क्या कर रहा है, वो सिर्फ अभी टचिंग करना शुरू हुआ है 29 डायामीटर के ऊपर। Z1 मींस जो इस वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर राइट कॉर्नर से थोड़ा सा क्लियरेंस में, 1 मिलीमीटर के क्लियरेंस में है। अब दूसरी कमांड आ जाती है G01, दैट मीन्स अब कटिंग शुरू करनी है, कटिंग शुरू करनी है x29, वहीं पे ही हमने x29 दैट मीन्स 29 का डायमीटर, z-50, अब -50, ये देखिए 50 है, अब हमने कट लगाना है, यहाँ 1 मिलीमीटर पे था, तो 1 मिलीमीटर से, क्योंकि 0 तो यहीं पे है, 0 से 50 मिलीमीटर तक यहाँ पे कटिंग करेगा। ये जो कटिंग दिखा रहा है, ये यहाँ पे इसको कटिंग करेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेगा। यहाँ पे, यहाँ से ये इधर से है, तो इधर से यहाँ पे इसको कटिंग करना शुरू करेगा अप टू 50। 1 पे पहले था, 0 यहीं पे था, 0 आपका यहीं पे था इसके सरफेस के ऊपर,
तो 0 एक्चुअली तो यहाँ पे है, ये 0 कौन सा है, x0 और z0, लेकिन x29 हमने लिया है, x29 यहाँ पे, तो 29 और z का 0 तो हमारा 1 बाहर निकला हुआ है, तो ये इससे यहाँ पे इधर एज्यूम करें कि इस तरफ कट लगाएगा, और फीड रेट उसका 50 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, G01 x30 z-50। अब क्या है कि यहाँ पे उसको G01 जब चला है, G01 भी कटिंग कर रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या कर रहा है x30 में, x30 मीन्स यहाँ पे इसके ये क्लीन करता हुआ जो फेसिंग है, फेस को क्लीन करता हुआ बाहर निकलेगा z-50, z-50 मीन्स यहीं तक इसको क्लीन करेगा। अब अगली लाइन क्या है, G00, अब यहां से फिर रिट्रैक्ट करेगा, कहां पे, x30, यहां से बाहर की तरफ निकलेगा, यहां तक आ गया 29 तक, 29 से ये 30 तक निकलेगा बाहर, और Z1 तक जाएगा, यहां तक जाएगा। यहां तक जाने के बाद अब फिर अगली लाइन में क्या करेगा, G00 x28, अब x28 मीन्स अगली लाइन फिर दोबारा कटिंग की है उसने, कटिंग करने के बाद अब Z1 जो है Z1 तक जाएगा, ये कटिंग अभी शुरू नहीं की है, G00 है, G00 मीन्स कि अभी उसने कटिंग नहीं शुरू की है, कटिंग 28 पे जाके Z1 तक जाएगा। Z1 के बाद ये 28 जो है, अब देखिए, अब G01 x28 है, तो x28 से Z-50 तक जाएगा, -50 तक, यहां से फिर दोबारा 28 के डायामीटर पे यहां तक कटिंग करेगा, और उसके बाद फिर उसने फेसिंग करनी है, फेसिंग कहां से करनी है, फिर यहाँ 28 पे करने के बाद ये फेसिंग करेगा, फेसिंग करने के बाद फिर अगली लाइन में फिर दोबारा बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ सिर्फ यहाँ 30 तक निकलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ से बाहर इधर निकलेगा। अब अगली लाइन में फिर दोबारा 27 का कट लगा रहा है, ये जो है दिस इज 27 का कट, ये आपका 27, दैट मीन्स थोड़ा और नीचे आ गया, और उसके बाद फिर कटिंग शुरू करेगा, यहां से अंदर की तरफ करना शुरू करेगा, यहाँ पे कटिंग G01, एंड लाइक दैट कंटिन्यू करेगा 27 तक। इसी तरह से अगर हम पार्ट प्रोग्राम टेपर का देखें, तो टेपर में कुछ अलग से कुछ नहीं होता, टेपर में सिर्फ इतना ही होता है कि टेपर में 2 लाइनें होती हैं, 2 पॉइंट होते हैं, वो यही एज्यूम किया जाता है कि वो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, आप ये मत एज्यूम कीजिए कि उसमें हम अलग से कुछ कर रहे हैं, वो एक सिंपल एक लाइन ही है, लीनियर इंटरपोलेशन ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट हमारा 0 का है, 0 से हम शुरू हो रहे हैं, G90 एब्सोल्यूट मोड में चल रहे हैं, स्पीड 500 दे दी, M03 इज स्पिंडल स्टार्ट के लिए, G01 x25 दैट मीन्स फानुक मोड में ही चल रहे हैं हम, तो 25 दिया हमने, 25 यहाँ से ये फेसिंग के लिए, ये वाली जो पहली वाली लाइन है दिस इज फॉर फेसिंग, ये फेसिंग के लिए है कि हम उसको 25 तक जा रहे हैं, तो x डायरेक्शन यहाँ पे है और z डायरेक्शन हमारी उधर है, हम पहले से ही इसको फिक्स कर लिया x और z को। अब z माइनस 7.5, अब यहाँ पे देखिए ये पहली वाली लाइन जो है ये 7.5 यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा वो, फिर उसके बाद x40 देखिए ये वाला हमारा 40 डायामीटर है, एंड z -15 कैसे आएगा, z तो वहीं पे ही है हमारा, z -15, और अगली लाइन हमारी कहाँ पे होगी, G040 तक जाएगी, ये हमारी 15 से 25, उसके बाद अगली लाइन ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हमारा 15 यहाँ पे आया, और अगला पॉइंट हमारा ये वाला आएगा, तो दैट मीन्स हमने कट जो लगाना है x40 तक, 15 + 25 ये 40 तक जाएगा, सॉरी ये 25 तक जाएगा, जो हमारा ये 25 यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज 25, तो यहाँ तक उसको कट लगाना है। अगला वाला x60 देखिए ये वाला 60 बताया हुआ है, और 60 से लेकर हमने 35 तक लेना है, और G00 लास्ट में हमारा G00 x200, ये हमारा जो Z100 दिखाया गया है, ये क्लियरेंस का एक तरह का कि एकदम जो आपको टूल को
क्लियरेंस मोड में ले गए। इसी तरह से हम और भी देखिए स्टेप टर्निंग के हम देख सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसको किस तरह से करना है। तो इसका मैं प्रोग्राम भी एक स्क्रीन में 1 मिनट के लिए आपको दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ये पहला स्टेप 40 है, दूसरा 20 है, तीसरा 40 है। जो 40 वाला है ये 50 मिलीमीटर का है, जो 20 वाला है वो 80 डाया का है, और 40 वाला जो है वो 100 डाया का है। तो इसका प्रोग्राम मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें देखिए Z-40 यहाँ पे आ रहा है, ये पहली 40 के लिए। दूसरा Z-60 ये अगले वाले के लिए है, और तीसरे वाले के लिए Z-100 है। तो ये 100 कहाँ से होगा, ये 40 + 20 60 हो गया, और अगला वाला 60 + 40 ये 100 हो गया। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। G01 कटिंग के लिए है, और X50, X80, X100 ये आप समझ सकते हैं किस चीज के लिए, 50, 80, 100। मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आप प्लीज अपने लेवल पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। X और Z एक्सिस पहले ड्रॉ कर लीजिए। Now let us come to the G02 and G03, which is circular interpolation. यहाँ पे देखिए G02 is clockwise कटिंग के लिए, clockwise कटिंग करनी है। तो यहाँ से कर्व जो है ये इस तरफ जाएगी, ये कर्व जब इस तरफ जाएगी that is G02, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज हमारी सर्कुलर इंटरपोलेशन होगी G03 से। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट जो होता है दैट इज G02 या G03, N पहले लिखा जाता है, XYZ इज टारगेट। टारगेट क्योंकि आप स्टार्टिंग पे तो पिछली लाइन में पहुंच गए होंगे, पिछले ब्लॉक में पहुंच गए होंगे, यहां से एंड वाला पॉइंट जो होगा उसका XYZ देना होता है, ये वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का XYZ देना है, आर्क के एंड का। देन IJK क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करते हैं। F जो है वो फीड रेट होता है, तो IJK क्या होते हैं, द आर्क सेंटर इज स्पेसिफाइड द एड्रेसेस IJK। ये जो सेंटर है आर्क का, ये सेंटर IJK से स्पेसिफाई होता है। अब IJK आर द XYZ कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्क सेंटर विद रेफरेंस टू द आर्क स्टार्ट पॉइंट। अब देखिए दोबारा से मैं इसको बताता हूं, द IJK are the I is for X coordinate, J is for Y coordinate and K is for Z coordinate। अगर इसका स्टार्टिंग से, ये वाली जो स्टार्टिंग वाला है हमारा, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट से इसका रेफरेंस में कितना डिस्टेंस है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स IJK के बनते हैं। दैट मीन्स स्टार्ट ऑफ द आर्क एंड द सेंटर, इनका जो डिस्टेंस होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए नीचे दिखाया भी हुआ है। I कैसे बनेगा, इज इक्वल टू X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस X कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, X कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर माइनस X कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। J क्या बनेगा, Y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर माइनस Y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट पॉइंट, एंड K क्या बनेगा, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस Z कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट पॉइंट। Now these IJK must be written with their signs। ऐसा नहीं है कि अगर आप एब्सोल्यूट में कर रहे हैं तो हम उसको प्लस माइनस इग्नोर कर देंगे। अगर वो नेगेटिव साइड में जा रहा है तो आपने उसको नेगेटिव करना है, और प्लस साइड में जा रहा है तो प्लस साइड में लिखने हैं। इसी तरह से इसको आर्क रेडियस मोड में भी करते हैं। आर्क रेडियस मोड में XYZ तो टारगेट पॉइंट है हमारा, R इज द रेडियस और F उसका फीड रेट है। G02 क्लॉकवाइज है, G03 काउंटर क्लॉकवाइज है। देखिए आर्क रेडियस में क्या होता है, इसको G02 XYZ R एंड F इस तरह से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए G02 जो है दिस इज XZ। अगर हम लेथ के केस में देखते हैं तो हमारे पास Y है ही नहीं, तो XZ और R मोड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बनता है ये I और K कैसे बनेंगे, X और Z, J बनेगा ही नहीं। लेथ के केस में अगर हम देखें तो I और K बनेगा, I क्योंकि X एक्सिस का बनेगा, और J जो है K जो है वो Z एक्सिस का। J बनेगा इसलिए नहीं बिकॉज देयर इज नो Y एक्सिस इन केस ऑफ लेथ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल दिया है कि हमने ये एक कर्व बनाना है, सर्कुलर इंटरपोलेशन फ्रॉम A टू B।
ए टू बी यहां से चलना है, तो ए टू बी चल रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, इस तरफ चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अबाउट ए सर्कल सेंटर्ड एट सी, ये सी इसका सेंटर है, तो ए से बी जाना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू सी क्या होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने G02 लिखा, किस लिए? G02 इज सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। X20 होगा, ये B के कोऑर्डिनेट्स, ये जो है हमारे B के कोऑर्डिनेट है। B के कोऑर्डिनेट क्या है? X तो 20 है, और यहाँ पे देखिए इसका X20 बनता है, और Y जो है इसका, Y जो है हमारा 10 बनता है। तो 10 के लिए हमने 10,000 यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये इसका 10 बनता है यहाँ पे। ये बनने के बाद अब आ जाता है कि आई जे के, यहाँ क्या भरना है हमने, तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट ऑफ आर्क, जो स्टार्ट है हमारी ए का रेफरेंस करना है सी से। अब बी को भूल जाना है, ए और सी में क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है? ए का एक्स है हमारा 10 और वाई है 20, तो 10 माइनस सी का 10 माइनस 5, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 10 माइनस 5, दैट इज 5, तो 5000 लिख दिया यहाँ पे। और इसी तरह से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का देखिए क्या है, ए का 20 है और सी का 5 है, तो 20 माइनस 5 इट विल बी 15, इस तरह से बनेगा। एक और कंपोनेंट है, एक और कंपोनेंट में क्या होगा, ये हमने पॉकेट मिलिंग करनी है। पॉकेट मिलिंग क्या करनी है हमने कि एक थ्रू होल मिलिंग करनी है, तो इसमें हमारी जॉब है 125 × 100, और इस जॉब को हमने पूरा का पूरा मिल करना है, थ्रू मिल करना है। तो इसकी वाइड, ये 10 की थिकनेस है, तो 10 की थिकनेस, इसमें रेडियस हमारा शुरू होगा, आर रेडियस 10 है, 35 पूरा का पूरा इसको कर्व लेना है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारा जीरो जो है यहाँ पे सेट किया जॉब के बिल्कुल ए पॉइंट के ऊपर, उस पे 25 चलना है, 50 चलना है, 75 चलना है, कैसे कैसे चलना है वो हम अगली लाइन में देखेंगे। 20 मिलीमीटर डायामीटर स्लॉट ड्रिल करना है हमने, तो 20 मिलीमीटर कैसे बनेगा? जब रेडियस उसका 10 होगा। सेटिंग इज डन विद पॉइंट ए एज रेफरेंस 0,0 एंड द रेफरेंस एक्सिस आर अलोंग। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। तो पहले वाला पॉइंट x0 यहाँ पे हमने 0 कर दिया, G92 एब्सोल्यूट प्री सेटिंग एट ए, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, G00 पहला वाला पॉइंट हमने जो मिल लगाया है वो X25 पे Y25 पे लगाया गया, X25 Y25, ये B पॉइंट पे आ गया। B पॉइंट पे आने के बाद ये चलेगा Z2 मतलब सरफेस के ऊपर, यहाँ पे रेड लाइन जो आपको दिख रही है सरफेस के ऊपर आके टिक के बैठ गया। टूल हमने बताया, स्पीड उसकी बता दी 300, एंड M03 मीन्स कि उसको स्पिंडल को स्टार्ट कर दिया गया। अब कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे आने के बाद कटिंग कैसे, पहले उसको अंदर की तरफ टिप करेंगे, जो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि उसको अंदर 2 मिलीमीटर ऊपर है, तो 10 मिलीमीटर प्लस थोड़ा और नीचे। जीरो हमारा कहाँ पे, जीरो सरफेस पे है, जीरो सरफेस के करने के बाद 10 और 2 नीचे करना पड़ेगा। तो 2 मिलीमीटर करने के बाद ये हमारा पहला एक ड्रिल लग गया। ड्रिल लगने के बाद X75 यहाँ से शुरू हुआ और B से लेकर C तक 75 सेंटर तक पूरा मूव करेगा। उसके बाद X डायरेक्शन में 65 चलेगा, X डायरेक्शन में देखिए यहाँ तक 65 चलेगा, ये D पॉइंट तक चलेगा। D पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये जो N06 आपकी 65 दिख रही है, D पॉइंट पहुंचने के बाद N07 में G02, अब कर्व प्रोग्रामिंग शुरू होगी। कर्व प्रोग्रामिंग कैसे होगी, वही वाला दोबारा फार्मूला होगा कि x तो वही रहेगा हमारा, x उतना ही है, y जो है वो 25 हो जाएगा। y 25 कैसे होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट E वाला पॉइंट आ जाएगा 25। उसके बाद I और J कैसे होंगे वो देखिए। I जो है इसके स्टार्ट का सेंटर से x डिस्टेंस कितना है, D और सेंटर का x डिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स I 0 होगा। उसके बाद उसका
वाई वाला एक्सिस इसका और इसका माइनस साइड में है, तो यहाँ पे ये 75 है और ये 50 है जो सेंटर है, तो दैट मीन्स नीचे की तरफ आना है -25, तो इसलिए I 0 एंड J इज -25। रेस्ट आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि यहाँ तक हम कर्व पे पहुंच गए हैं, कर्व पे पहुंचने के बाद वापस उसको 0 पे लेके आना है। ये प्रोग्राम आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको स्क्रीन को आप स्टिल करके दोबारा से उसको देख सकते हैं। ये एक और प्रोग्राम है, सेम है, मिलता जुलता है, पेज नंबर 5.37 आपकी बुक्स में है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन आपको ध्यान देने वाला पॉइंट है, दिस इज N06, जहां पे आपका I और J बन रहा है कर्व मिलिंग का, वो आपने देखना है। देन देयर इज कटर कॉम्पनसेशन। कटर कॉम्पनसेशन, अभी तक हम एज्यूम कर रहे थे कि कटर की अपने आप देख रहे थे कि कटर जो है उसका डायमीटर कितना है, उस हिसाब से देख रहे थे, लेकिन modern CNCs are capable of doing this automatically calculation, which is known as cutter compensation. What the system requires are the programmed path, the cutter diameter and the position of cutter with reference to contour. Normally the cutter diameter is not included in the program, it has to be inputted in CNC system in tool setting process. हमें जो टूल का सेटिंग T01 देते हैं, T02 देते हैं, उसके आगे ही उसके या तो उसकी कॉम्पनसेशन बता देते हैं या फिर उसका क्या कहाँ पे उसका कॉम्पनसेशन का डायमीटर पड़ा हुआ है, किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है, वो यहाँ पे बता देना होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह से सेंटर, ये हमारी जॉब है, तो उसको हम कटिंग करना शुरू करते हैं, तो फाइनल कंटूर जो ये डॉटेड से दिखाया जा रहा है, ये कंटूर जो है वो एग्जैक्टली इस जॉब से मैच नहीं करता, दैट मीन्स जॉब छोटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऑफसेट कर दिया गया, उसको ऑफसेट कर दिया गया, उसका सेंटर अलग कर दिया गया, तो ये जॉब जो है इसके बराबर बन जाएगी जो कि डिजायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे इसको दो तरह से करते हैं, G41, G42, तो ये कटर रेडियस कंपनसेशन, अगर तो कटर लेफ्ट साइड ऑफ द कंटूर है तो G40 करते हैं, जैसे कि इस केस में दिखाया जा रहा है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द कंटूर पे कटर है, लेफ्ट साइड में कंटूर है, तो जॉब हमारी इस तरह से बनेगी। अगर राइट साइड में है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट साइड में है तो G42 यूज किया जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।